नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देश में तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर सटीक जानकारी के साथ अपडेट देने के लिए हम हाजिर हैं। फटाफट अंदाज में आइए, शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अलीगढ़ में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप पर लाखों की लूट हुई है। लुटेरों ने फिल्मी अंदाज में लूट को अंजाम दिया। शहर के मशहूर ज्वेलर्स की दुकान पर हथियारबंद बदमाशों ने लाखों की लूट को अंजाम दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि मास्क लगाए 3 बदमाश दुकान में दाखिल होते हैं। उस वक्त दुकान में कई ग्राहक भी मौजूद थे। काउंटर पर बैठे सेल्समैन ने युवकों के हाथों पर सैनिटाइजर का भी छिड़काव किया। कुछ देर बाद अचानक बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर तान दी और लूटपाट शुरू कर दी। बदमाश करीब 35 लाख का सोना और 40,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। वारदात के बाद से आसपास के इलाके में खलबली मची। लूटपाट की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। दिल्ली के मधुबन चौक पे लो फ्लोर बस में अचानक आग लग गई। बस में सवार यात्री बाल बाल बच गए। डीटीसी लो फ्लोर बस में पीछे की साइड से इंजन में धुआं उठने लगा, जिसके बाद बस में तेजी से आग लग गई। ड्राइवर और कंडक्टर ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग को काबू करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग ने पूरी तरह बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस जलकर राख हो गई। हादसे के समय बस में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। एक शख्स आग बुझाने की कोशिश भी कर रहा है। वो बालू उठाकर आग की लपटों को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन आग की भयानक लपटों के सामने वो पस्त हो जाता है। दरअसल आग के रौद्र रूप की ये तस्वीर यूपी के सहारनपुर की है, जहां एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया, लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम 3 घंटे के बाद घटनास्थल पर पहुंची। तब तक ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया था। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग तेजी से फैल रही है। आग प्रतिदिन 24 किलोमीटर की रफ्तार से फैल रही है। इस भयावह आग की चपेट में आने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग अभी भी लापता हैं। उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग स्टेट के इतिहास का बड़ा अग्निकांड माना जा रहा है। आग से तबाही की दूसरी तस्वीर भी अमेरिका की ही है, जहां ओरेगन शहर में आग से जबरदस्त तबाही हुई। जंगल की आग अब शहरी इलाकों तक पहुंच चुकी है। खतरे को देखते हुए हजारों लोगों को हटा लिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की ओर से की जा रही हमले की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। तुमकपाल के जंगलों में सुरक्षा बलों ने करीब 5 किलो आईईडी विस्फोट बरामद किए। दरअसल सुरक्षा बल घने जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी उनकी नजर जमीन में गाड़े गए आईईडी पे पड़ गई। बड़ी सावधानी के साथ सुरक्षा कर्मियों ने विस्फोटक को डिफ्यूज किया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने आईईडी का प्लान सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए किया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बीती रात एक कंटेनर ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बुलंदशहर जेवर स्टेट हाईवे पर हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक कंटेनर चालक ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी। बाइक को कुचलने के बाद कैंटर चालक भागने लगा। इसी दौरान भागते समय कैंटर चालक ने दूसरी बाइक को भी कुचल दिया। मरने वालों में 2 बिजली विभाग में लाइनमैन, जबकि एक मृतक शराब के ठेके पर नौकरी करता था। कैंटर चालक कैंटर को छोड़कर फरार हो गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रामविलास हत्याकांड के विरोध में लखनऊ हरदोई रोड पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने खनौ हरदोई रोड को 5 घंटे तक जाम रखा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जाम हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया। गांव में तनावपूर्ण माहौल देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया। मृतक के भाई का कहना है कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। रामविलास खेत में पानी लगा रहे थे, तभी आरोपियों ने बाइक से टक्कर मार दी और गंभीर चोट लगने से उनकी मौत हो गई।
कानपुर पुलिस ने सट्टा गैंग का भंडाफोड़ किया है। इनका जाल कई राज्यों में फैला था। पकड़े गए सटोरियों के कब्जे से पुलिस ने नेपाली करेंसी समेत 93 लाख से ज्यादा की रकम जब्त की है। साथ ही लैपटॉप, नोट गिनने की मशीन और कई मोबाइल भी बरामद किए हैं। पकड़े गए सटोरियों में बिकरू कांड के मोस्ट वांटेड विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी का साथी भी शामिल है। पुलिस ने नजीराबाद, फजलगंज और काकादेव थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 8 सटोरियों को हिरासत में लिया है। आरोपी सनसेट्स और क्रिकेट मैचों पर सट्टा लगाते थे। तस्वीरें गाजियाबाद के एक मॉल में चल रहे हुक्का बार की हैं। यहाँ जश्न का रंग उस वक्त फीका पड़ गया जब अचानक पुलिस आ पहुंची। पुलिस को सूचना मिली थी कि कौशाम्बी इलाके के एक मशहूर मॉल में अवैध रूप से हुक्का बार चल रहा है। सूचना के आधार पर देर रात एसपी सिटी और एडीएम जब पुलिस टीम के साथ यहाँ छापेमारी करने पहुंचे तो देखा कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर हुक्का बार चल रहा है। ऊपर से हैरत की बात ये कि इस कोरोना काल में न सोशल डिस्टेंसिंग और न बाकी सावधानियों का ख्याल। पुलिस ने इस हुक्का बार से करीब 50 युवक युवतियों को पकड़ा है। अवैध रूप से चल रहे इस हुक्का बार में खुलेआम शराब भी परोसी जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में रेस्टोरेंट और हुक्का बार के मालिक को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ हो रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए करीब 90 करोड़ रुपए की हेरोइन और दूसरे नशीले पदार्थों की खेप बरामद की है। पुलिस ने इस सिलसिले में अलग अलग छापेमारी कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आरोपी अफ्रीकी और एक म्यांमार का नागरिक। शुरुआत में इनसे 2 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसके बाद आरोपियों की निशानदेही पर 4.5 किलो हेरोइन, 455 ग्राम कोकेन और 1 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ। ये ड्रग्स अफ्रीका से पार्सल के जरिए मंगाई जा रही थी। आरोपी फर्जी पतों और आईडी पर ये पार्सल मंगाते थे। इसके अलावा 2 किलो चरस भी बरामद की गई। एनसीबी के मुताबिक आरोपी ड्रग्स लाने के लिए किराए के वाहनों का इस्तेमाल करते थे। इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का मास्टरमाइंड हिमाचल प्रदेश से ऑपरेट करता था। मशहूर मॉडल ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। मशहूर फिल्म निर्माता साजिद खान एक बार फिर विवादों में। मॉडल डिंपल पॉल ने साजिद खान पर यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाए। डिंपल पॉल की ओर से साजिद पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद 2 साल पहले शुरू हुआ मीटू कैंपेन एक बार फिर जोर पकड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि शुक्रवार को ट्विटर पर #अरेस्ट साजिद खान जबरदस्त ट्रेंड होने लगा, जिसके बाद साजिद की गिरफ्तारी की मांग भी तेज हो गई। शुक्रवार को मॉडल डिंपल पॉल ने इंस्टाग्राम पर लोगों से खुलकर अपना दर्द साझा किया। जी हाँ, ये तस्वीरें शिवसेना के गुंडा चरित्र का बखान करने के लिए काफी हैं कि देश की रक्षा करने वाले एक पूर्व सैनिक की इस तरह पिटाई का घिनौना काम सिर्फ शिव सैनिक ही कर सकते हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि पहले सोसाइटी के गेट से कॉल करके पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा को बाहर बुलाया गया। गेट के बाहर शिवसेना के गुंडे मानो इंतजार ही कर रहे हैं। मदन शर्मा जैसे ही गेट से बाहर निकले, शिवसेना के गुंडे सैनिक उन पर झपट पड़े। खतरा भांपकर मदन शर्मा वापस सोसाइटी के अंदर भागे, लेकिन शिवसेना के इन गुंडों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पहले तो जीन्स और टी-शर्ट पहने एक गुंडा सैनिक ने उछलकर उनको पीछे से लात मारी और फिर उन्हें दबोच लिया। दूसरे ने उनका कॉलर पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। तीसरे और चौथे गुंडे सैनिक ने उन पर लात घूंसे की बरसात शुरू कर दी। मारते पीटते ये लोग पूर्व सैनिक को घसीटते हुए बाहर ले गए और वहां भी जमकर पिटाई की। मदन शर्मा की हालत देखकर ही शिव सैनिकों की इस गुंडाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस रिटायर्ड नेवी अफसर की दाईं आंख बुरी तरह से जख्मी हो गई। आंख से लगातार पानी गिर रहा है। वहीं चोट के कारण बाईं आंख के नीचे का हिस्सा काला पड़ गया है। उनके पीठ और पेट पर भी चोट के कई निशान। ये तस्वीर शिवसेना के गुंडों की बर्बर कारस्तानी की पूरी कहानी कह रही है। बीच सड़क पर भीषण आगजनी हो रही है। भीड़ पर वाटर कैनन से पानी की बौछार की जा रही है। पुलिस और भीड़ के बीच जबरदस्त तनाव है। भीड़ रह रहकर पुलिस पर पथराव कर रही है। सड़क पर संग्राम की ये तस्वीर चिली की राजधानी सैंटियागो की, जहां राष्ट्रपति सेबेस्टियन पेनियरा के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और पत्थरबाजी करने लगे। वैन को लोग नीचे गिरा रहे हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि पुलिस को गोली चलानी पड़ रही है। हर तरफ आगजनी और धुएं का गुबार है।
दिन रात पुलिस से संग्राम। ये तस्वीरें कोलंबिया की राजधानी बोगोटा की। लोगों का ये गुस्सा भड़का है एक वकील की मौत। बताया जा रहा है कि क्वारंटीन के नियम के कारण पुलिस ने वकील से सख्ती की, जिसके बाद उसकी मौत हुई। इसके बाद तो लोगों का गुस्सा भड़क गया और शहर हिंसा की आग में जलने लगा। पूरे शहर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प हुई। हिंसा में कम से कम 7 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत गोली लगने से हुई। हिंसा में 250 से ज्यादा लोग घायल हुए, वहीं 100 से ज्यादा पुलिस वालों को भी चोट लगी। अब हालात को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रोपेगेंडा, झूठ और विस्तारवाद की साजिश, यही हथियार है जिसके जरिए चीन की सेना दूसरे मुल्कों की जमीन हथियाने की कोशिश कर रही है। अपनी ताकत का एहसास जताने के लिए चीन की आर्मी बार बार वीडियो जारी कर रही है। चीन की सेना हथियारों की नुमाइश कर रही है। ड्रिल के जरिए माइंड गेम खेला जा रहा है। बम, गोला बारूद को उपलब्धियों के तौर पर पेश किया जा रहा है। हथियारों के जरिए माइंड गेम की साजिश हो रही है। प्रोपेगेंडा वीडियो में ड्रोन के जरिए तकनीकी ताकत दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। चीनी मीडिया का दावा है कि 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये किंग हाई तिब्बत की तस्वीरें हैं। चीन के मीडिया का दावा है कि इस इलाके में ड्रोन के जरिए सैनिकों को भोजन की सप्लाई की जा रही है। 54 सेकंड के इस वीडियो में कई ड्रोन को उड़ान भरते हुए देखा जा सकता है। चीन की आर्मी का कहना है कि ड्रोन के जरिए वो भोजन की सप्लाई करते हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि ड्रैगन ड्रोन के जरिए सिर्फ डर्टी गेम खेल सकता है। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान ने दिखाए जंगी हथियार। पानी के भीतर अपने दुश्मन को तबाह करने के लिए ईरान ने पनडुब्बियां उतारी, तो आसमान के रण में दुश्मन का काम तमाम करने के लिए अटैक ड्रोन उड़ाए। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हरमुज के नजदीक ईरान की सेना वॉर एक्सरसाइज कर रही है। ये 3 दिन का नौसैनिक अभ्यास है। जानकारी के मुताबिक ईरान की नौसेना, वायुसेना और थल सेना ने ओमान की खाड़ी में सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। इस अभ्यास के दौरान पनडुब्बियों और ड्रोनों का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान के मुताबिक सैन्य अभ्यास का मकसद विदेशी खतरों और किसी भी संभावित आक्रमण से निपटने की तैयारी में सुधार लाना है। क्रेटर से तेजी से लाल रंग का धुआं निकल रहा है। पूरा आसमान धुएं से गुलाबी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने आसमान में गुलाल छिड़क दिया हो। दरअसल ये तस्वीर ज्वालामुखी विस्फोट की है। दावा किया जा रहा है कि ये न्यूजीलैंड का पिंक वोल्केनो जो गुलाबी रंग का लावा उगल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं ज्वालामुखी से धुआं तेजी से निकल रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ये वीडियो न्यूजीलैंड का ही है। मेक्सिको में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ सरकार का शिकंजा कसने लगा है। मेट्रो की जबरदस्त चेकिंग की जा रही है। जांच के लिए स्नीपर डॉग की मदद ली जा रही है। स्नीपर डॉग मेट्रो में हर एक शख्स पर नजर रख रहा है। मेक्सिको में ड्रग्स का कारोबार चरम पर है। ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए सुरक्षा एजेंसियां तमाम भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सघन जांच कर रही हैं। सड़क पर पक्षियों की खत्म तार। बड़ी सावधानी के साथ सैकड़ों बतख सड़क पार कर रही हैं। अचानक ट्रैफिक ठहर गई। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी है। वहां मौजूद लोग इस अद्भुत पल को मोबाइल में कैद करने लगे। दरअसल ये तस्वीर साउथ ईस्ट लंदन की है, जहां सैकड़ों पक्षी अचानक रोड क्रॉस करने लगे। पक्षियों को देखकर वाहन चालकों ने भी गाड़ी रोक दी। एक एक कर सभी पक्षी कतार में आकर रोड पार करने लगे। इस मनमोहक दृश्य को लेकर लोग रोमांचित होने लगे और मोबाइल में तस्वीर कैद करते दिखे।